तो सी फेसिंग अपार्टमेंट अगर आप लोग सर्च कर रहे हो, वो भी साउथ मुंबई में वडाला लोकेशन में, तो सी फेसिंग 2 BHK और 3 BHK के अपार्टमेंट आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। वो भी बैंग ऑन 4 रास्ता या फिर R1 किदवई रोड भी इस रोड को जो है बोला जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है इंडिया के नंबर 1 डेवलपर का ये जो है प्रोजेक्ट रहेगा। तो डेवलपर वगैरह सब उन सारी चीजों पे हम आगे चल के जो है बात करेंगे। बाकी जो है अभी क्या लोकेशन है, कैसे लोकेशन पे पहुंचोगे, ये सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। पास्ट 5 ईयर्स में वडाला लोकेशन में क्या ग्रोथ हुई है एंड फ्यूचर के 5 ईयर्स में क्या क्या ग्रोथ होने वाली है, इन सारी चीजों पर भी हम डिस्कशन करेंगे साथ ही साथ में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर किसी के लिए जानने के लिए। प्रोजेक्ट तो हर कोई बेचता है, सबके पास में प्रोजेक्ट सेम होते हैं, टावर हैं, वहां पे अपार्टमेंट है, एक प्राइस है, प्राइस के ऊपर में आप खरीदते हो। कुछ लग्जरी है, कुछ अल्ट्रा लग्जरी है, और कुछ जो है लोकल डेवलपर्स के होते हैं। बट जो है ये जो कुछ मेजर कुछ चीजें होती हैं कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या क्यों वडाला रहने के लिए बहुत अच्छा है, और इस लोकेशन में ही क्यों आपको जो है रहने के लिए बाय करनी चाहिए चीजें, तो उन सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक आइडिया आपको दे देता हूँ कि साइज जो 2 बेड का स्टार्ट होगा, जो 2 बेड का कारपेट एरिया स्टार्ट होगा वो 735 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होगा एंड इट गोज अप टू 777 स्क्वायर फीट तक जाता है। इसमें जो है 3 टावर आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें से एक टावर का पोजीशन जो है वो विद इन 5 मंथ में है, जिसमें हायर फ्लोर पे आपको जो है 2 बेड के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सेकंड नंबर टावर जो है उसका पोजीशन 2027 दिसंबर में है एंड थर्ड नंबर का जो आपको 2 बेड या 3 बेड जो मिलेगा, थर्ड नंबर का जो टावर है उसका पोजीशन जो है वो ऑलमोस्ट जो है 2029 के एंड में, मतलब 2029 दिसंबर में ये आपको उसका पोजीशन देंगे। तो 3 बेड में साइज अगर आप देखोगे तो 1001 स्क्वायर फीट से लेके 1477 स्क्वायर फीट तक आपको जो है 3 बेड देखने को मिलेगा। एंड वही 4 बेड का भी एक साइज इसमें मिलता है, जिसका साइज आता है 1777 स्क्वायर फीट का 4 बेड रहेगा। प्राइस रेंज जो है तीनों टावर के अलग अलग है, अभी मैं आपको मोटा मोटा एक आइडिया देता हूं। सो 3.89 CR से जो है 2 बेड स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू 4.89 CR। वहीं अगर 3 बेड का अगर आप देखोगे तो 3 बेड की प्राइसिंग जो स्टार्ट होती है वो आपकी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाती है लगभग 5.50 CR से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी फिर डिपेंड करेगा कि आप किस कारपेट पे जा रहे हो, और अलग अलग प्राइस रेंज है, तो उन सारी चीजों पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज आपको जो है वडाला की सच्चाई बताने वाला हूँ कि क्या लोकेशन है, क्यों वडाला में जो है वडाला को क्यों BKC 2.0 बोला जा रहा है, या फिर वन ऑफ द मोस्ट मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग रेजिडेंशियल माइक्रो मार्केट इन साउथ एंड सेंट्रल मुंबई। तो ऐसा क्यों इसको वडाला को बोला जा रहा है, इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक। हेलो इन्वेस्टर, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। मैं अतुल्यम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड से आप लोगों का रियल एस्टेट कंसल्टेंट, जो हमेशा आप लोगों के लिए जो है कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट, कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट, या फिर कभी जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट की वीडियो मुंबई में ही नहीं पैन इंडिया की वीडियोस आप तक पहुंचाता हूं। तो मतलब आपके पास में एक सिंगल पर्सन ऐसा होगा जिसके साथ में आप जो है पूरे पैन इंडिया ही नहीं, दुबई वगैरह जैसी लोकेशन पे भी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं एज अ कंसल्टेंट हूँ, आप लोगों को बेस्ट प्रॉपर्टी, बेस्ट रेट में, और साथ ही साथ में एक अच्छे टाइम पे, जो एक बेस्ट टाइम होता है, राइट टाइम होता है कि राइट टाइम में आप एंट्री लो तब आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिले, प्राइस को भी लेके, और लोकेशन में भी जिस प्राइस रेंज पे आप अगर एंट्री दे रहे हो तो वो प्राइस रेंज का टाइमिंग भी बहुत अच्छा हो। तो ऐसी चीजें मैं आप लोगों के लिए पहुंचाता रहता हूँ। आज पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे आया हूँ, सो मैं अभी खड़ा हूँ बैंगॉन 4 रास्ता पे, इसको R1 किदवई रोड भी बोला जाता है, 4 रास्ता भी बोला जाता है। वडाला लोकेशन जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन है, वडाला वेस्ट में आप लोगों के लिए 2 बेड एंड 3 बेड के अपार्टमेंट लेके आया हूँ। 4.93 एकड़ का पूरा ये लैंड पार्सल रहेगा, जहां पे केवल 3 टावर, मतलब 4.93 एकड़ 3 टावर, वो भी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। एंड उसके बाद में 2 एकड़ इन्होंने जो है डेडिकेटेड केबल एमिनिटीज जोन को दिया हुआ है। सो वर्ल्ड क्लास सारी एमिनिटीज मिलने वाली हैं, और साथ ही साथ में सबसे अच्छी चीज की आपको यहाँ पे सी फेसिंग यूनिट देखने को मिलेगी। अगर आप रेडी टू मूव इन में अगर आप जाना चाहते हो तो रेडी टू मूव इन में अपने पास में जो है 2 BHK अवेलेबल है, 739 स्क्वायर फीट एंड 735 स्क्वायर फीट के 2 कारपेट एरिया रहेंगे, जिनकी प्राइसिंग जो स्टार्ट होती है वो ऑलमोस्ट 4.80 CR से स्टार्ट होती है, जिनका विद इन 5 मंथ में जो है ये आपको पोजीशन दे देंगे। फिर अगर आप 2027 तक वेट कर सकते हो तो आपको जो 2 बेड मिलता है वो टावर 2 में मिल जाएगा, जिसका पोजीशन 2027 दिसंबर में है। उसका साइज जो आपको मिलेगा 777 स्क्वायर फीट का साइज रहेगा। उसकी प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4.89 CR के आसपास में आपको आ जाती है। बट अगर आपका 4 करोड़ के आसपास में कहीं पे अगर आपका बजट है तो आपको टावर 3, बट वेट करना पड़ेगा आपको 2029 दिसंबर तक।
2 BHK के लिए, उसमें आपको जो है कुछ 3.89 CR से जो है 745 स्क्वायर फीट का कारपेट आपको जो है अवेलेबल मिलता है। 3 बेड की अभी मैं बात करूं तो 3 बेड आपको केवल दो टावर 2 एंड टावर 3 में मिलेंगे। 1001 स्क्वायर फीट से लेके आपको 1477 स्क्वायर फीट तक के कारपेट मिलते हैं, जिसमें से 1477 एंड आपका 1001 टावर 2 में मिलेगा, जिसका पोजीशन जो है 2027 दिसंबर में है। टावर 3 का वहीं अगर आप देखोगे तो उसमें आपको जो है 1059 एंड 1250 स्क्वायर फीट के दो कारपेट मिलेंगे। तो 3 बेड की जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है 5.89 CR से स्टार्ट हो जाती है एंड इट गोज अप टू 9.15 CR। अगर आप लेट पोजीशन वाले में अगर आप देखोगे तो आपको जो है ऑलमोस्ट 6.65 वाला मिलेगा 1250 स्क्वायर फीट का। एंड आपके उसके बाद में आप अगर देखोगे दूसरा वाला तो उसका 5.89 CR का मिलता है एंड 2027 दिसंबर वाले में 5.88 CR से स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो बहुत डिस्कशन हो गया इन सारी चीजों पे कि सीपीएसिंग यूनिट है, प्रोजेक्ट ये है, लोकेशन ये है, सारी चीजें हैं। तो अभी प्रॉपर कनेक्टिविटी पे सबसे पहले आते हैं, फिर वाई दिस लोकेशन उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ से अगर आप बिल्कुल सीधा जाओगे तो हार्डली 200 मीटर की डिस्टेंस पे आपका जो है वडाला रेलवे स्टेशन आ जाता है। तो वडाला रेलवे स्टेशन से बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड है। और अगर आप बिल्कुल सीधा अगर आप चले जाओगे तो आप जो है सीधा बीकेसी के लिए या वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के लिए या फिर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के लिए वहां से कनेक्ट कर जाते हो। हार्डली 6 मिनट आपको लगेंगे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट करने के लिए। यहाँ से अगर आप बिल्कुल सीधा जाओगे तो आपको जो है दादर या अटल सेतु या सेवरी वाली लोकेशन पे आप जो है यहाँ से बिल्कुल सीधा जाके पहुंच जाते हो। तो कनेक्टिविटी वाइज तो बहुत स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड है। अभी वाया रोडवे हमने देख लिया कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से भी कनेक्टेड हो जाएगा, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के भी बहुत नजदीक है, आर ए के दुबई रोड पे बिल्कुल आ जाता है, अटल सेतु से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। अभी आप लोगों को मैं आपको बता देता हूँ वाया मेट्रो ये कैसे लोकेशन जो है बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड रहेगी। सो लाइन नंबर 4 एंड 4A जो कि साउथ मुंबई से जो है कनेक्ट करती है आपको चर्च गेट वगैरह, और तो साउथ टू वेस्ट आपको जो है ये मेट्रो जो है कनेक्ट करेगी, क्योंकि ये वेस्टर्न जोन अंधेरी MIDC तक जाती है पूरी। उसके बाद बीकेसी वगैरह दादर वडाला वगैरह आपका धारावी होते हुए वहां से जो है सीधा जाके आपका वेस्टर्न जोन में जाके मिल जाती है। तो मेट्रो से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है एंड फ्यूचर में मेट्रो आपके पास में बिल्कुल आने वाली है, क्योंकि वडाला से डायरेक्ट जो है कासरवाड़ी जो थाने लोकेशन है उस थाने लोकेशन से सीधी मेट्रो लाइन जो है जाएगी। उस मेट्रो लाइन से कनेक्टिविटी है, ग्रीन लाइन से कनेक्टिविटी हो गई, लाइन नंबर 4 एंड 4A से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो गया। तो मेट्रो कनेक्टिविटी भी यहाँ से बहुत अच्छी हो रही है। एंड उसके बाद में बेंड्रा के थ्रू बेंड्रा बिल्कुल आप जैसे ही यहाँ से सीधा जाके ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के थ्रू जो है सीधा आप बीकेसी पहुंचते हो एंड बीकेसी के बाद में जो बेंड्रा वर्ली सी लिंक है, तो बेंड्रा वर्ली सी लिंक से बेंड्रा पहुंच के आप सीधा जो है आप सीधा एयरपोर्ट जा सकते हो। तो वाया एयरवे भी बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अभी हम बात करते हैं कि ये लोकेशन क्यों अच्छी है, उसके बाद हम मॉडल या सैंपल फ्लैट वगैरह का भी टूर करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में जो इसको डेवलप किया गया। आप रोड्स वगैरह देख रहे हो, आप ग्रीनरी देख रहे होगे कि मेरे पीछे कितनी सारी ग्रीनरी है रोड पे। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में इंफ्रास्ट्रक्चर वडाला का जो है बनाया जा रहा है। तो इसको आप ऐसे ही कंपेयर करो कि एज अ बीकेसी 2.0 या फिर आप इसको मानो कि नेक्स्ट बिजनेस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इसको जो है वडाला को बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में जो है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो है हेडक्वार्टर जो है वो भी वडाला में शिफ्ट हो रहा है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें बिजनेस से रिलेटेड भी यहाँ पे चीजें आ रही हैं एंड अटल सेतु एंड सेवरी से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो रहा है। उससे कनेक्टिविटी होने की वजह से आप नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जो है बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। तो वो कनेक्टिविटी भी आपको जो है बहुत अच्छी मिल रही है अभी हो गया। तो लास्ट 5 ईयर पहले जो है यहाँ पे प्राइस रेंज क्या हुआ करता था। तो लास्ट 5 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जब मैं आया था कुछ लोकल डेवलपर्स भी थे, कुछ ठीक ठाक से डेवलपर थे लोकल में ही, उनके प्रोजेक्ट्स कुल चलते थे 26,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव पे, या फिर आप देखोगे 20,000 रुपए, मतलब 20,000 से मोटा मोटा 26,000 रुपए PSF, 27,000 रुपए PSF पे आते थे। फिर 26 के बाद में डिस्काउंट वगैरह भी होता था। तो मोटा मोटा आप 20 से 26 के बीच में आप प्राइस रेंज मान के चलो कि 5 साल पहले ये था। आज की डेट में क्या प्राइस रेंज चल रहा है। सो आज अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज परचेज करना चाह रहे हो लोकल डेवलपर की भी, तो वो भी मिनिमम स्टार्ट हो रही है 32,000 PSF से, और एंड इट गोज अप टू 45,000 PSF 2 BHK का। एंड वही 3 BHK का अगर आप प्राइस रेंज देखोगे तो वो 5 साल पहले हुआ करता था कुछ 31,000 PSF, और आज की डेट में जो है वो स्टार्ट हो रहा है 46,000 से लेके ऑलमोस्ट 65-75,000 तक जो है प्राइस रेंज जाता है। तो इतनी मतलब प्रीमियम लोकेशन ये हो चुकी है। तो लास्ट 5 ईयर में
31% का एप्रिसिएशन जो है यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उनको देखने को मिलेगा एंड देखने को मिला हुआ है। एंड साथ ही साथ में रेंटल यील्ड भी, रेंटल के पर्पज से ये लोकेशन बहुत अच्छी है। उसका रीजन है कि रेंटल यील्ड भी यहाँ पे जो जनरेट होती है वो ऑलमोस्ट 4 to 4.5%, 4.6% के आसपास में रेंटल यील्ड जनरेट हो रही है। तो जस्ट थिंक कि अगर आपने 25,000, 26,000 रुपए या 20,000 रुपए पीएसएफ के रेट पे चीजें बाय की होती तो किस तरीके का आपको कैपिटल में एप्रिसिएशन मिला होता, और साथ ही साथ में आपको जो है रेंटल में भी कितनी सारी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब अपकमिंग 5 ईयर्स की मैं बात करूं तो मैंने जैसे डेवलपमेंट वगैरह आपको बताई कि मेट्रो लाइन कनेक्टेड हो जाएगी फ्यूचर में। उसके बाद में अभी भी बहुत अच्छे से जो है बांद्रा वर्ली सीलिंग से, सेवरी वर्ली सीलिंग से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, अटल सेतु से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, दादर से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, रेलवे स्टेशन से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। एंड फ्यूचर में और भी बहुत सारे हाईवेज वगैरह आते रहेंगे, तो उन सारी चीजों की अपेक्षा आप देखोगे कि कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छी लोकेशन है। एंड अपकमिंग में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, रीडेवलपमेंट वगैरह यहाँ पे चालू हो चुकी है, तो यहाँ ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 45 to 51% तक का एप्रिसिएशन अभी नेक्स्ट 5 ईयर्स में आने वाला है। एंड मार्क माय वर्ड, राइट माय वर्ड, आप मुझे वापस से कॉल कर सकते हो 5 साल बाद में कि मोहन मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपने बोला था कि 5 साल बाद ये प्राइस होगा, तो बस आप मुझे कॉल करके पूछना और मैं आपको प्राइस बताऊंगा। अभी मैं बता देता हूँ। सो कुछ ऐसे डेवलपर हैं, अभी मैं जिसका शूट भी कर रहा हूँ, इन्होंने 3 साल पहले इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। जो अभी रेडी टू मूव इन है वो ऑलमोस्ट जो स्टार्ट हुआ था वो 37,000 से 38,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे स्टार्ट हुआ था। आज उसकी प्राइस रेंज क्या चल रहा है? आज उसका प्राइस रेंज जो चल रहा है वो स्टार्ट हो जाता है 55-56,000 पर स्क्वायर फीट से, एंड इट गोज अप टू 62,000 पीएसएफ। रेडी टू मूव इन वाले का ज्यादा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में जो लेट पोजीशन है उसका ज्यादा है, फिर नेक्स्ट ईयर वाले का थोड़ा सा मिडिल में आता है। तो ये प्राइस रेंज जो है यहाँ पे मिला। तो अब जस्ट सपोज कि आपने अगर 37,000 पे भी अगर आपने चीजें बाई की होती तो आज की डेट में आपको ऑलमोस्ट मतलब 1.5x के एप्रिसिएशन पे आप पहुंच गए थे, वो भी पर स्क्वायर फीट। तो स्क्वायर यार्ड में जब आप कैलकुलेशन लगाते हो ना तब जो है कम एप्रिसिएशन मिलता है, बट जब आप स्क्वायर फीट का एप्रिसिएशन जब आप देखते हो, मतलब लोग ऐसे हैं कि 2,000 रुपए 5,000 रुपए पीएसएफ का अगर एप्रिसिएशन आता है तो लोग सेल कर देते हैं अपनी चीजें एप्रिसिएशन लेके। और यहाँ तो आपको सोचो कि आपको डायरेक्ट सीधा सीधा 15 से 20,000 रुपए पीएसएफ का जो एप्रिसिएशन मिला है। अभी हम जो है अपनी सेल्स लॉबी में चलेंगे, चल के एक बार मैं आपको मॉडल वगैरह समझाऊंगा। उसके बाद में फिर जो है हम एक बार सैंपल फ्लैट का टूर करेंगे, वहां से व्यू वगैरह दिखाऊंगा अटल सेतु कैसा दिखता है। एंड वो जो सैंपल फ्लैट बना हुआ है वो 7th फ्लोर पे बना हुआ है, तो वो 7th फ्लोर का व्यू रहेगा। उसके हायर फ्लोर पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो है क्लीन व्यू आपको जो अटल सेतु का देखने को मिलेगा। अभी हम चलते हैं अपनी ग्रैंड लॉबी में। तो ये जो है टावर 1 की ही लॉबी रहेगी। सो ये एक्चुअल लॉबी है। सो ऐसी आपकी टावर 1 की लॉबी रहेगी। यहाँ से आप जो अपने टावर 1 में एंट्री लोगे, एंट्री लेने के बाद में फिर आप अपने जो है टावर पे चले जाओगे, अपने फ्लैट के अंदर चले जाओगे। तो अभी हम अंदर चलते हैं, चल के मॉडल समझते हैं, सारी चीजें देखेंगे, फिर उसके बाद में आपको प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे प्रोसेस कर सकते हो। सो ये हमारा जो है मॉडल है। अभी जिधर हम खड़े थे वो इधर था, इधर अभी हम खड़े हुए थे। ये आपका 4 रास्ता है। एंड उसके बाद में जो मैं बता रहा था कि बिल्डिंग्स हट जाएंगी, डिमोलिश हो जाएंगी, वो ये वाली सारी बिल्डिंग्स भी जो आप देख रहे थे ये डिमोलिश हो गई। ये भी आपके एक एंट्री का पार्ट ही रहेगा। तो ये 4 रास्ता आ जाता है। इधर से अगर आप सीधा जाओगे तो वडाला रेलवे स्टेशन, बीकेसी वगैरह, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के लिए निकल जाओगे। एंड इधर से आप सीधा जाओगे तो आप दादर वगैरह के लिए या अटल सेतु के लिए यहाँ से आप सीधा निकल जाते हो। एंड सेवरी वर्ली सीलिंग जो है या बांद्रा वर्ली सीलिंग जो है उसके लिए भी आप जो है सीधा यहाँ से ही जा सकते हो। अभी जिस टावर का जो रेडी टू मूव इन है, जो इसका 5 महीने पोजीशन है, वो ये वाला टावर है। इसमें आपको 2 बेड मिलेंगे हायर फ्लोर पे। ऑलमोस्ट उनकी प्राइसिंग जो स्टार्ट होती है वो 4.80 CR से स्टार्ट हो जाती है। ये टावर 2 है जिसका पोजीशन होगा 2027 दिसंबर में, जिसमें आपको 2 बेड एंड 3 बेड दोनों के कारपेट एरिया देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट जो स्टार्ट होती है प्राइसिंग वो आपकी कुछ 4.80 से ही स्टार्ट होगी 2 बेड की, एंड इट गोज अप टू 9 CR। तो बड़ा वाला जो कारपेट आप देखोगे तो वो 9 CR का रहेगा। एंड टावर 3 इसमें आपको जो है सारे बड़े कारपेट ही देखने को मिलेंगे। तो 2 बेड, 3 बेड एंड 4 बेड तीनों कारपेट आपको मिल जाते हैं। सो 4 बेड भी अगर कोई देख रहा है तो 11 CR के आसपास में 4 बेड आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड बड़ा 1477 का जो 3 बेड है उसकी कीमत कुछ 9.15 CR के आसपास आती है। ये जो आप पीछे देख रहे हो, सो ये जो पूरा बना हुआ है ये पार्किंग वाला स्लॉट पूरा आ जाता है। एंड ये ऑलमोस्ट जो एरिया है ये करीब 2 एकड़ के आसपास में ये पूरा एरिया आ जाता है।
तो अभी एमिनिटीज वाइज अगर आप देखोगे तो ये सारी एमिनिटीज आपको जो है बिल्कुल ग्रीनरी, उसके बाद में एम्फी थिएटर वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जो भी एमिनिटीज आपके माइंड में आती हैं तो वो सारी एमिनिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। एंड उसके बाद में जो है फिर क्लब हाउस के अंदर भी जो है इंटरनल आपको जो है सारी एमिनिटीज भी मिलेंगी। तो ये आपकी जो है पोडियम वाली एमिनिटीज हो गई। सो आप ये देख रहे हो, सो पूरी ये पार्किंग है। एंड उसके बाद में जो टावर से जो स्टार्ट हो रहे हैं, सो अपार्टमेंट जो स्टार्ट होंगे वो 7th फ्लोर से ही स्टार्ट हो रहे हैं। उधर साइड जो है ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होंगे और अपने साइड में 7th फ्लोर से स्टार्ट होंगे। उसके बाद में जो है सारे अपार्टमेंट आपके आ जाते हैं। सो 7th फ्लोर का ही अभी हम टूर करेंगे, टावर 1 का, जिसमें आप जो है रहना चाहोगे। अगर मतलब हायर फ्लोर है उसमें तो अवेलेबल, लोअर फ्लोर कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद ये आपका जो है क्लब हाउस आ जाता है, जिसमें आप देखोगे, देख रहे होगे कि एमिनिटीज जोन पूरा आपको दिख रहा होगा इंटरनली। तो जिम वगैरह जो भी हो गया, रेस्टोरेंट वगैरह, कैफेटेरिया वगैरह, तो वो सारी एमिनिटीज आपको जो है यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगी। तो यू नेम्ड इट, दे हैव इट। तो सारी अमेनिटीज के साथ में ये जो है लेके आए। सो जो मैं आपको बोल रहा था, तो इधर साइड आप देख रहे होगे कि स्पेस पूरा दिया हुआ है। इधर साइड कोई भी अपार्टमेंट इन्होंने नहीं बनाया है। तीनों टावर्स में जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, फ्रंट साइड में जो है ग्राउंड लेवल से स्टार्ट, मतलब पोडियम आएगा, ग्राउंड लेवल आएगा, एंट्री रिसेप्शन, उसके ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर से जो है स्टार्ट हो जाएंगी सारे अपार्टमेंट। बट उधर साइड अगर आप देखोगे पार्किंग वाले साइड से, तो आपका जो है स्टार्ट हो जाते हैं वो सारे अपार्टमेंट आपके ऑलमोस्ट, मतलब मान के चलो आप 7th फ्लोर से। अभी हम चलते हैं अपने सैंपल फ्लैट का टूर करने, फिर उसमें देखेंगे हम क्या है, कैसे क्या है, सारी चीज़ें देने वाले हैं, व्यू कैसा है। तो उन सारी चीज़ों को अब हम चल के टूर करते हैं। अभी हम अपना जो है 3 बेड के सैंपल फ्लैट का टूर कर रहे हैं। सो ये आपका 3 बेड रहेगा। तो ये आपका एक आ जाता है ब्यूटीफुल सा डाइनिंग एरिया। एंड ये 6 सीटर जो है डाइनिंग एरिया आपका रहेगा। सो जस्ट लुक कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपका ये फ्लैट है एंड यहाँ पे आप जो है डिनर या अपना फैमिली के साथ में जो है बैठे हुए हो। एंड ये फिर आपका जो है एक ड्राइंग एरिया आ जाता है, लिविंग एरिया आएगा। और साइज इसका अगर आप पूरा देखोगे तो 11/23, सो ह्यूज साइज का ड्राइंग डाइनिंग एरिया आपका है, विद अटैच बालकनी एंड अटल सेतु फेसिंग व्यू। तो ये रहा हमारा अटल सेतु। सो आप देख सकते हो कि ये अटल सेतु। सो ये मैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 7th फ्लोर है, 7th फ्लोर से ऐसा व्यू है। तो जस्ट इमेजिन कि जब आप 24th फ्लोर, 25th फ्लोर या 30th फ्लोर या 34th फ्लोर पे जब आप रहोगे तो कितना ब्यूटीफुल व्यू रहेगा। एंड ये जो है, ये पीछे जो पार्किंग वाला जो मैं एरिया बता रहा था आपको कि पार्किंग वगैरह ये सारी चीजें, तो यहाँ पे जो है ये आपका क्लब हाउस का काम चल रहा है। सो क्लब हाउस फेसिंग के जो है कुछ ये अपार्टमेंट, ये 8, मतलब 8 के ऊपर ही सारे अपार्टमेंट जो है अभी स्टार्ट हो जाते हैं। एंड उसके बाद अभी जो अवेलेबल मिलेगा रेडी टू मूव इन में, वो आपको 34, 35th फ्लोर के एबव या 34 एंड 35th फ्लोर पे ही मिलेगा। बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन वाले में अगर आप जाओ या लेट पोजीशन वाले में अगर आप जाओगे तो आपको जो है चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी। सो ये आपको जो सामने सारी एमिनिटीज वगैरह भी आएंगी, तो लैंडस्केपिंग व्यू भी आपको जो है देखने को मिल जाएगा। एंड जितनी भी इन्वेंट्री अवेलेबल है अभी रेडी टू मूव इन में, वो वेस्ट फेसिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, जिसका साइज 10.4/12 रहेगा। एंड इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको जो है फ्रेंच विंडो लगा के दी जाएंगी, जिसमें से ये आप देख रहे होगे तो फ्रेंच विंडो जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ये ग्रिल वगैरह आपको दिख रही होगी ग्लास के साथ में। सो ये आपको पूरा फील देगी कि आप बालकनी में ही खड़े हो। तो यहाँ से भी जो है आपको व्यू मिलेगा आपका अटल सेतु का ही। एंड ये अटैच वॉशरूम रहेगा। सो 4.6/7.6 का ये वॉशरूम है, ह्यूज साइज का वॉशरूम आपका आ जाता है। एंड अभी हम जो है अंदर चल रहे हैं अपनी सबसे ब्यूटीफुल चीज में। सो देखो आप कि इन्होंने फ्रंट में इन्होंने फायर स्पेस एरिया जो है कम किया हुआ है बिल्कुल। और यहाँ इन्होंने देखो कितना अच्छा जो है पूरा वॉक इन एरिया दे दिया है कि आप बिल्कुल सारी सभी बेडरूम की जो है अपनी एक प्राइवेसी है। सो दिस विल बी योर ब्यूटीफुल किचन। सो ये किचन रहेगी आपकी। सो ये जो है प्लेटफॉर्म वगैरह ये आपको करके देंगे। बाकी का आपका जितना भी जो भी काम है, ये कबर्ड्स वगैरह, ये सारा काम जो है आपको ही कराना पड़ेगा। एंड ये आपका ड्राई एरिया आ जाता है। सो किचन से भी आपको जो है अटल सेतु व्यू देखने को मिलेगा। सो ये अटल सेतु व्यू आपको यहाँ से, अब आपने देखा किचन से, अभी हम चल रहे हैं, ये आपका एक पाउडर रूम आ जाता है। सो ये आपका पाउडर रूम है, सेम 4.6/7.6 का। फिर आपका ये जो है सेकंड बेडरूम आ जाता है, जिसको आप किड्स बेडरूम वैसे बना सकते हो, क्योंकि किड्स बेडरूम के लिए या गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हो, क्योंकि बिल्कुल ठीक सामने पाउडर रूम आ जाता है। सो यहाँ से आप अपना गेट से निकले एंड सीधा पाउडर रूम में एंट्री किया आपने। हाँ, सीलिंग हाइट भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 10 फीट के आसपास ही जा रही है, 10 फीट से थोड़ा बहुत कम रहेगी। एंड ये अगेन फिर से आपका जो है अटल सेतु व्यू फेसिंग का जो है, अटल सेतु फेसिंग का ये आपका फिर से अपार्टमेंट का व्यू आ जाता है। तो कोई भी, मतलब आप किसी भी रूम में, किसी भी किचन में, आप किसी भी चीज में आप एंट्री लो, आपको जो है अटल सेतु का व्यू तो आने वाला है। मतलब सी फेसिंग तो आपके यूनिट रहेगी ही रहेगी। एंड ये आ जाता है सबसे खूबसूरत मेरा वडाला का
3 बेड, जो अभी तक मैंने इससे ज्यादा ब्यूटीफुल और इससे बड़ा ह्यूज नहीं देखा है। अभी आप पेंट हाउस की बात मत करना या 4 बेड की बात मत करना, मैं 3 बेड की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये एक फॉयर स्पेस एरिया आता है। वॉक इन वार्डरोब आपकी देखो कि कितने बड़ा इन्होंने जो है वॉक इन वार्डरोब का एरिया दिया हुआ है। सो ये आपका जो है वॉक इन वार्डरोब यहाँ पे आप कर सकते हो। एंड फिर उसके बाद में ये ह्यूज साइज का किंग साइज का बेड है। उसके बाद में स्पेस देखो कि आप कितना स्पेस है वॉक करने के लिए, यही एक्चुअली में चाहिए होता है। एंड सेम ये अगेन फिर से आपका जो है एक मास्टर बेडरूम अटल सेतु फेसिंग का रहेगा। तो ये इसमें भी आपको जो है अटल सेतु का ही व्यू देखने को मिलने वाला है। सो ये फिर उसके बाद में आपकी 5x8 की जो है एक ह्यूज साइज की वॉशरूम आपका एक आ जाता है। सो ये आपका वॉशरूम है, ये आपका बेडरूम था। सो एक बार फिर से आप देखो बेडरूम का पूरा एक व्यू एक आप देख लो 360 कि कितना ब्यूटीफुल व्यू जो है आपको आपके बेडरूम से आने वाला है। सो अभी हमने मॉडल भी समझा, सब कुछ हमने समझा हुआ है। अब हम जो है बात करेंगे कि कैसे आपको प्रोसेस करना है, कैसे आप जो है इस फ्लैट को बाय कर सकते हो रेडी टू मूव इन या अंडर कंस्ट्रक्शन में, जो भी आपको समझ में आता है। तो अभी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। अभी सिंपल आपको प्रोसेस करने के लिए जो है नीचे दिए गए नंबर पे आपको जो है कॉल करना है और आज ही अपनी जो है विजिट प्लान करनी है मेरे साथ में, जिससे कि मैं आपको कुछ अच्छे ऑफर जो है अवेल करा पाऊं आप लोगों के लिए। पेमेंट प्लान भी अभी कुछ अच्छे चल रहे हैं कि अगर आप जो है जाते हो 2029 मतलब 2029 दिसंबर वाले में, तो उसमें आपको जो है जो पेमेंट प्लान मिलेगा वो आपको मिलता है 30 40 30 मतलब 30% अभी देना है, 40% आपको जो है सुपर स्ट्रक्चर पे देना है ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स के बाद में। मतलब जब तो 35th स्लैब पे पहुंच जाएगा तब उस 40% की डिमांड आएगी, रिमेनिंग 30% की डिमांड जो है वो पोजीशन के आसपास में जो है आना स्टार्ट हो जाएगी। 2027 दिसंबर में अगर आपको जाना है तो 2080 का पेमेंट प्लान है। 20% अभी देना है, 80% आपको ऑन पोजीशन देना है। एंड बाकी रेडी टू मूव वाले में तो अपफ्रंट सारी पेमेंट जाएगी, क्योंकि 5 महीने में ही आपका पोजीशन है। तो अभी जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, वीसी प्लान कीजिए और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि और भी नए नए लॉन्चेस की वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।